अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए तावीज़ पहनना कैसा है। बहुत सारे लोग तावीज़ पहनने पे यकीन करते हैं, एतबार करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं पहनते हैं, वो पसंद नहीं करते हैं पहनना, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें अल्लाह पे यकीन है। तो देखिए तावीज़ एक ऐसी चीज़ है, जब इंसान बीमार होता है या फिर बच्चे को नज़र हो जाती है या फिर किसी को कोई सोचते हैं कि हवा हो गई, जादू टोना या कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से तावीज़ पहनाए जाते हैं। देखिए सबका मानना अलग अलग है, कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तावीज़ में एक अल्लाह का कलाम होता है ना। कुरान की कुछ आयतें होती हैं तावीज़ में, जिससे इंसान को शफ़ा मिलती है। तो देखिए तावीज़ हम पहन तो लेते हैं, पर हम उसके रखने का ढंग या फिर रख नहीं पाते हैं अच्छे से। जैसे अभी हमने तावीज़ पहन लिया और तावीज़ पहन के हम टॉयलेट जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, हम कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता होता है। तो तावीज़ पहनने का बहुत ज़्यादा एहतराम है, हर कोई तावीज़ नहीं पहन सकता। पर आजकल क्या हो गया, तावीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया, छोटे बच्चे को पहना देते हैं। छोटा बच्चा कभी पॉटी सुसु वाले हाथ लगा ले, कुछ भी कर सकता है वो। तो तावीज़ जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो है जिस तरह शहद होता है, जैसे शहद को हम चाट लेंगे तो हमें ज़्यादा शिफा मिलेगी, शहद को गले में बांध के रखेंगे तो हमें उतना असर नहीं करेगा। तो कोशिश ये करें कि आप नमाज के बाद जो बीमारी है आपके पास, उस बीमारी की दुआएं होती हैं, मैं आपको बता दूंगी दूसरी वीडियो में। तो जो भी दुआएं होती हैं उस दुआओं को फॉलो करें और उसका दम कर दें पानी। उसके बाद आप घर में ही पानी को बॉटल में करके रख दें, उस पानी को पिएं। या फिर जो भी इंसान बीमार है उस बीमार इंसान को वो पानी पिलाएं। या फिर मतलब जो जिसको जैसी तकलीफ़ है, नज़र हो गई है तो नज़र की दुआ है ना। नज़र की दुआ है बच्चे की, जैसे नज़र की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो आप वो पढ़ के फूंक दें 3 बार, उस पर माशाअल्लाह ठीक हो जाएगा बच्चा। देखिए कुरान एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें बहुत ज़्यादा एहतराम करना होता है, और अगर हम ही नहीं करेंगे तो हम किसी को क्या कहेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतराम करना है कुरान का, आयतों का भी बहुत ज़्यादा। वो छोटी सी आयत बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वो कुरान में से ही ली गई है। तो देखिए कुछ लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं होती ना चीज़ों के बारे में, बहुत सारे लोगों को अरबी नहीं आती पढ़ना, या फिर उसके मायने नहीं पता होते। तो क्या होता है, गलती से ये हो जाता है कि कोई आपको अनजान इंसान ऐसा तावीज़ देते जिससे आपको उल्टा कुछ हो जाए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती, जिससे आपको कोई तकलीफ़ हो सकती, कोई भी परेशानी आ सकती है ना। तो बड़ा है या फिर बच्चा है, उस पर नज़र का दम करके पढ़ के, नज़र का दम करें और उसको पढ़ के फूंक दें उस पर, या फिर पानी में फूंक दें। वो पानी पिलाएं, छोटा बच्चा है दूध पीता है तो दूध में नज़र का दम पढ़ के फूंक दें और उसको पिला दें, या उसके ऊपर फूंक दें, तब भी वो असर करेगा। तो देखिए शहद की तरह होता है तावीज़ भी, पीने से ही उसको आराम मिलता है, पानी को भी। और जो है टांग के गले में लटका के इतना आराम नहीं मिलेगा, है ना, कि आप कुरान को अपने साथ टांगेंगे एक तरह से तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो उस चीज़ को जो है आप थोड़ा सा, मतलब मेरा तो कहना यही है, मानना ये है कि आप जो है तावीज़ ना पहने और जितना हो सके एहतराम करें चीज़ों का, है ना। आप दुआएं पढ़ें, हमें पता नहीं चलता है, कभी कभी तावीज़ पहने होते हैं वो कहीं गिर जाता है, कहीं ऐसी जगह गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उसका गुनाह हमें ही मिलेगा, क्योंकि हमने लटका रखा था। अब हम नहीं पता था कि हम पहन के कहाँ गए, कहाँ गिर गया, तो उसका भी अजाब, उसका भी गुनाह हमारे ही सर पे आएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम तावीज़ ना पहने और बच्चों को भी ना पहनाएं, और बड़े भी कोशिश ये करें कि वो दुआएं पढ़ें। देखिए दुआओं में जितना असर है, परवरदिगार कहता है, जितना अल्लाह के कलाम में है असर, उतना किसी चीज़ में नहीं। तो उसको हम जितना पढ़ेंगे तो देखिए वो हमारे लिए भी अच्छा होगा। हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, हमारे अंदर ताकत आएगी और हमारे अंदर एक अच्छी एनर्जी आएगी। तो हम उसको पढ़ लें बजाय उसको लटकाने से गले में, है ना। तो तावीज़ को ना लटकाएं और कोशिश ये करें कि हम दुआएं पढ़ें, और दुआएं पढ़कर ही। और जो लोग बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं तावीज़ पे, वो सोचते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, पहनना ही चाहिए, या बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो ये कोशिश करें कि जो तकिया है, तकिए के सर के नीचे सरहाने रखें, क्योंकि हमारा एक सर ऐसी जगह होती है जहाँ हम रख सकते हैं तावीज़ को। तो तकिए के नीचे रख दें या फिर तकिए कवर के अंदर करके रख दें, ताकि वो बिस्तर पर रहे, है ना। और बिस्तर भी पाक साफ़ होना चाहिए, गंद। और जो लोग सच में तावीज़ पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं कि नहीं तावीज़ पहनना ही चाहिए, और नहीं तावीज़ तो पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग बहुत, जो लोग सोचते हैं हम बहुत ख्याल से पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम बहुत सफाई रखते हैं। तो देखिए वो बात तो ठीक है आपकी, पर आप कोशिश ये करें कि जो वो तावीज़ है उसको आप सराहने रख लें, तकिए के नीचे रख लें, उसके नीचे रख के आप फिर सो जाएं। ठीक है, जब आप ठीक हो जाएं तो उसको हम किसी मिट्टी में गाड़ दें, या फिर हम उसको पानी में बहा दें, या फिर हम कहीं ऐसी जगह, सेफ जगह पे रखें। प्लीज़ उसको जलाएं नहीं। बहुत सारे लोग ये करते हैं, जब यूज़ हो जाता है, जब ठीक हो जाता है,
जाता सब कुछ, तो तावीज़ को निकाल के कहीं भी फेंक देते हैं। उनको पता ही नहीं होता उसमें लिखा क्या है। उसमें कुरान की आयतें होती हैं। कोई भी तावीज़ होता है, हर तावीज़ में कुरान की आयतें होती हैं, कुछ नक्शे होते हैं जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप ये कोशिश करें कि जब आप तावीज़ का काम हो जाए तो आप तावीज़ को मिट्टी में दबा दें या फिर उसको है ना पानी में बहा दें। पानी भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, पाक पानी होना चाहिए, वहाँ पर ऐसे कर दें आप। या फिर एक काम करें कि मिट्टी का गमला जो होता है ना उसमें गाड़ दें उस तावीज़ को, तो आप मतलब ठीक हो जाएगा। आप मतलब इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर क्या होता है कई बारी हम गलती से इधर उधर फेंक देते हैं तो देखिए उसका अज़ाब भी हमारे सर पर ही आएगा। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। तावीज़ अगर पहन रहे हैं तो सफाई रखें और जो है कोशिश करें कि आप कुरान की आयतों से ही अपना काम चलाएं और कुरान पढ़ें और अपने ऊपर फूँक लें और अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पे, अपनी फैमिली पे भी।